गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और मेरे साथ है पुष्पेंद्र वर्मा जी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है सीबीडब्ल्यूडी में। तो कांग्रेचुलेशन पुष्पेंद्र जी। तो थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आज मतलब आपसे बात करते हुए। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे। आप जैसे बच्चे जो मोटिवेट रखते हैं हमें भी कि अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए भी, कि भाई जो हम काम करें उससे बच्चों को फायदा हो रहा है। यस सर। तो पुष्पेंद्र की जर्नी मैंने थोड़ी पास देखी है। तो मुझे बताओ पुष्पेंद्र जी कि कब के पास आउट हो तुम, अपनी जो सर मैं क्वालिफिकेशन सर है। मतलब डिप्लोमा डिप्लोमा का पास मतलब डिप्लोमा किया, मैंने बीटेक नहीं किया था। अच्छा तो अच्छा। मैं 2015 में डिप्लोमा का पास आउट हुआ था, 2015 में मेरा पास आउट हुआ। तो 2 साल तक सर मैं मतलब ज़्यादा मुझे पता नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे सर ये भी नहीं पता था इसके सर जेई बनते हैं डिप्लोमा के बाद से, मुझे नहीं पता था ये चीज़। 2 साल में ऐसे मैंने कैट का कोर्स किया, कहीं मतलब कुछ और कोर्स किया, ऐसे कंप्यूटर कोर्स करता रहा मैं। हम्म। तो 2017 में सर बरेली में ही, सर बरेली का ही मैं हूँ, यूपी बरेली का। तो सर बरेली में संजीव सर पढ़ाते थे। तो हम्म। उनने सर मुझसे कहा कि आप ना जेई की तैयारी करो। अच्छा अच्छा। तो सर वहां से सर मुझे 2017 से मेरी स्टार्टिंग हुई कि सर मुझे जेई बनना है। सर मुझे पता नहीं था इससे मतलब जेई बनते ही जीटीएस, मुझे तब नहीं पता था पहले। तो सर हम्म। मैंने वहां से स्टार्ट की, तो 2017 में सर ने तैयारी स्टार्ट करवाई। और 2018 में मतलब जैसे 17 के लास्ट में प्री हुआ था, तो प्री मेरे क्वालिफाई हो गया था। फिर 18 में मेंस हुआ था, मेंस में क्वालिफाई हो गया था। फिर डीबी दिया था मैंने, तो डीबी में बाहर हो गए थे। तो सर बहुत बुरा लगा था उस साल। लेकिन फिर भी लगा कि सर करेंगे करेंगे। तो अगले साल फिर से बिल्कुल सेम पैटर्न नहीं फॉलो फॉलो हुआ। 2000 मतलब 18 मतलब 19 का प्री दिया, मेंस दिया, फिर डीबी में फिर से बाहर हो गए। तो सर उस टाइम मतलब इतना डिप्रेशन था मेरे अंदर कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सबसे बिग पॉइंट मेंस है। प्री में तो सर मैं हमेशा अच्छे नंबर लाता था, मेरे 2019 में 142 मार्क्स थे सर प्री में। तो हम्म। मुझे लगा सर इस साल तो मेंस मेरा हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन सर उस साल मेंस में 80 नंबर थे मेरे केवल, 80 2019 के मार्क्स। मेंस में। तो सर वहां से जब मैंने 18 वाले मेंस दिया था तो उसमें मेरे थे 168 मार्क्स थे। इस बार सर उसके आधे रह गए थे। तो सर वहां से मैं इतना बुरी तरीके से टूट गया था कि सर मुझे लगा कि अब तो सर कुछ नहीं हो सकता, मेरा मेंस में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब 2020 का प्री हुआ तो प्री मेरा फिर से क्वालिफाई हो गया था अच्छे नंबरों से। लेकिन मेंस में देने नहीं गया था उस बार, क्योंकि मुझे मेंस लगा का कि सर वही क्योंकि वही मैं डर रहा होगा ना हाँ, कि 19 में नंबर क्योंकि कम मुझे आए। वही डर था कि सर मेरे जो नोट्स हैं वो सब पुराने वाले ही हैं, सब सब कुछ मैं वही पढ़ के जाऊंगा, फिर से मेरा वही हाल हो जाएगा, फिर से मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो मेरे अंदर वो डर बहुत ज्यादा बैठ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेंस मुझसे कभी निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो ये डर मुझे, और एक तो सर डिप्लोमा वाले थे तो सर एक पहले से लगता था कि बीटेक वालों से कहाँ सर मतलब हम कर पाएंगे। वो डर हाँ सर हाँ, बहुत नहीं ज्यादा ये होता है डर डिप्लोमा मैंने वालों के देखा लिए, है। सर बहुत ज्यादा डर होता है इस चीज का। उनके लिए एक चीज प्रॉब्लम होती है सर, वो हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, इस चीज का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो सर तो कुछ टाइम बाद सर एक मतलब फ्रेंड मुझे मिला, तो उसने मुझे बताया कि मतलब मेंस की तैयारी करने के लिए मतलब एवर एग्जाम, उन्होंने मुझे सजेशन दी एवर एग्जाम मतलब मेंस के लिए तुम पढ़ो। तो सर मैंने अभी 2022 में मतलब दिसंबर में आपका बैच लिया था मेंस का। हम्म। तो सर उससे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने की थी सर। आपकी मतलब जितनी भी आपके टेस्ट सीरीज हुई है सर वही मैंने आपके दिए थे। और सर पहले तो सर नंबर कमा रहे थे पहले सर, कभी कभी मतलब कम रह जाते थे, क्योंकि एक तो सर आप मतलब हार्ड हार्ड कॉपी चेक करते हैं सर, आप मतलब नंबर कम कम देते थे। तो सर उसका फायदा नहीं इस बार हुआ, इसमें जब मेन एग्जाम हुआ इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ इसका। हाँ क्योंकि हाँ हाँ सर यहाँ पे मतलब अच्छी मार्किंग हुई है लगे मुझे लगता है, हाँ और हाँ सही हुआ है। हाँ। और नहीं। सर टेस्ट हाँ सर ये। टेस्ट सीरीज में सबसे मेन तो ये है कि सर आप जब भी टेस्ट सीरीज दें तो आप जब नंबर कमाए तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही है सर। क्योंकि आप वहां पे जाकर आप काम करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको टॉपिक नोट करने पड़ेंगे, आपका कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। तो उस टॉपिक पे आपको फोकस उसी पे करना है सबसे मेन। जो हम्म। आता है सर वो तो आता ही, वो तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन जो नहीं आता उसको आप बढ़ाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और टेस्ट सीरीज में वेरिएशन दिखाऊंगा तुमने बहुत ज्यादा। वेरिएशन सर बहुत थे पहले, तो सर ऐसा लगा कि सर पहले मुझे फिर से वैसा ही हो गया कि सर कि अब इस बार मेरा कुछ नहीं हो पाएगा टेस्ट सीरीज में। पहली टेस्ट सीरीज मुझे लगा अरे फिर से 80 मार्क आए, फिर बढ़े सर, 2-3 मतलब और दी तो सर 150 के बार पहुंचे, फिर उसमें लास्ट में सर मेरे अच्छे आने लगे। 200 के पारी आए मेरे, 250 के बारी भी आए नंबर मेरे टेस्ट सीरीज में। वो तो सर तो। उसके बाद से फिर मतलब फिर डर खत्म हो गया, 250 के पार में पहुंचा ना नंबर में टेस्ट सीरीज, तो मुझे लगा सर अब तो सर इस बार हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। वो सर बहुत ज्यादा जरूरी, कॉन्फिडेंस बढ़ना। हम्म। और सर आपने पेपर मतलब बनाई टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे तो आपकी टेस्ट सीरीज। चलो। और सर आपका सबसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, आपका जो सबसे मेन चीज है, जो टॉपिक कवरेज है मतलब मेंस का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सवाल आपसे पढ़ी तो आपने शायद ही मुझे कंसल्टेशन से बहुत डर लगता था पहले सर, कोई इसमें समझ में नहीं आता था कि मतलब प्री कंसल्टेशन स्ट्रेस के होते हैं ये सभी, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता था मुझे इसमें। तो सवाल, सर्वे, इरिगेशन और एनवायरमेंट, ये चार तो मैंने सर बहुत अच्छे से पढ़े आपसे। चलो बढ़िया और है। थ्योरी, थ्योरी में सर आपको सबसे अच्छा ये चीज मुझे लगती है कि थ्योरी में आप मतलब न्यूमेरिकल कराते हैं साथ साथ में, और उसके साथ साथ आप थ्योरी साथ साथ देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि न्यूमेरिकल तो कवरेज होता ही, और साथ साथ जो थ्योरी भी साथ ही साथ खत्म कर ली मैंने। हाँ तो हाँ वो एक मतलब जो होता है मतलब एक अंदर से भरे हुए फील करते हैं कि हाँ सब कुछ आता जा रहा है। हाँ 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 हाँ।
ये तो लगता है सर कि हमें सब कुछ आता है, हम कहीं सब कुछ आता है। फिर जब हाँ। मतलब जब मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था तो मुझे लगता था अरे ये क्वेश्चन तो मैंने मेरा याद किया हुआ है, मैंने कर लिया है। तो सर हम्म। ये बहुत फायदा मिला। और कुछ क्वेश्चन तो आपसे टिक टू टिक रखे हुए मिल गए सर, लाइन अप वो आया था, मतलब कॉलिमिनेशन एरर आई थी, वो तो रखा हुआ मिल गया बिल्कुल ही। और थ्योरी तो सर पूरी रखी हुई मिली आपकी, जो आपने कराई है सब थ्योरी आपके नोट्स में है। चलो अच्छा है। और मुझे ये पूछना था पुष्पिंदर कि जैसे 2015 के पास आउट हुए आप, फिर आप इस हम्म, तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ये जो 6-7 साल की जर्नी रही है ना, हम्म, इसमें बहुत सारे फेस आए होंगे ऐसे कि जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो हम्म। डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि सर करें सबसे हाँ, या ना करें। सबसे बड़ा फेस मेरा जो था सर 2019 में ही था। जब मतलब मैं दूसरी बार मेंस में फेल हुआ था 80 नंबर के साथ। वो सर सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन था मेरे लिए। और हम्म। वहां पे सर जो आसपास के लोग होते हैं सबसे बड़ा दुख मतलब वही लोग देते हैं। आपके रिश्तेदार जो होंगे वो भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ताने वगैरह वो सर सुनने पड़ते हैं, हर किसी को सुनने पड़ते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज है, इसमें इसमें ज्यादा मतलब बहने की जरूरत नहीं कि ये मुझसे ऐसा करा वैसे करा। आप उसको बस नॉर्मल लें और आप अपना मेन फोकस पढ़ाई पे ही रखें। मेरा मानना ये है कि आप अपने लक्ष्य से कभी ना भटकें और कोशिश करते रहें। कोशिश अगर नहीं आपने छोड़ी तो आप बिल्कुल ही हार जाओगे, नहीं अगर कोशिश करते रहोगे तो जीतोगे और फिर जरूर। तो वो और बोलेंगे ना यदि हाँ, तुमने छोड़ और दी तो। बोलेंगे, और जब कोशिश छोड़ दो तो और कहेंगे, बोले वो तो हम तो पहले ही कहते थे ये तो कभी नहीं कर पाएगा। और आज सर ये माहौल है सर, आज सब कुछ चेंज हो चुका है। जो पहले जो कहते थे आज सब मतलब आज सब वही लोग बधाई भी दे रहे हैं। तो आज सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खासकर हाँ जो सोचा था मतलब डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट मिला और सर रैंक के साथ मिला है। तो इस बात से तो परिवार वाले और ही ज्यादा खुश हैं कि सर 9th रैंक आ गई। हाँ। नहीं अब इसमें क्या आता है ना, जैसे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं टूट जाते हैं कि यार हम्म, फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली तीनों हम्म, टॉर्चर करता है ये। ठीक है। लेकिन सर इस फेस में सबसे ज्यादा साथ मेरा जो मतलब परिवार वालों ने दिया था उस फेस में। मतलब भैया थे मेरे, वो भी मतलब 3 टीचर भैया हैं, मतलब तीनों टीचर हैं, 5 भाई हैं हम। तो उनने कभी मतलब ये चीज मुझे फील नहीं होनी थी कभी, ना रुपए की ना पैसे की कभी। मतलब उन्हें कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मतलब कि तुम बाहर जाके जॉब कर लो तुम्हारा नहीं हो सकता। हमेशा मोटिवेशन उनने ही दिया, पापा ने दिया, मम्मी ने दिया। और आज तक सर ये सर आप भी जानते 6 साल सर कौन घर पे बर्दाश्त कर लेगा। हाँ नहीं तो बहुत बड़ा आज टाइम होता है। बहुत बड़ा टाइम है। तो सबसे ज्यादा मतलब सहयोग तो घर वालों का ही है, उन्हीं का ही सपोर्ट है सर सबसे ज्यादा। हाँ हाँ नहीं मम्मी पापा अब वही है ना कि माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे ना हमारे यस अच्छे सर। हो जाएं। लेकिन क्या होता है ना कि फेस जब लंबा हो जाता है, क्योंकि वो भी लोगों से मिलते हैं कि आपका लड़का क्या कर हाँ, रहा है, हमारा तो ये यस कर रहा सर। है, प्राइवेट में अच्छे पैसे कमा रहा है, तो आपका घर हम्म, घर घर ही बैठा है, तो वो क्या होता है वो फ्रस्ट्रेशन घर जाके उतरता है फिर बच्चों यस पे। सर। सर वही है, जैसे पूरे दिन के पूरे साल तक एक कमरे में बैठे रहते थे। घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता था मेरा। अभी लास्ट में तो ऐसी हाल हो गया था मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था कि जिससे कोई मुझसे पूछना ले क्या कर रहे हो। हाँ हाँ, लास्ट में ऐसे नजरें फेस नहीं सर, मिल पाती। ऐसा हाँ, ऐसे फेस पे आ जाता है सर कभी कभी कि मतलब आपको बाहर निकलने के लिए मतलब मन नहीं करता कभी। लगता है हम्म। कि मतलब क्या जवाब देंगे लोगों के लिए। हाँ हाँ। जैसे अब आपने सिलेक्शन पा लिया है और रैंक भी हम्म, अच्छी आ गई है, तो जो बच्चे हम्म, डीमोटिवेट है ना कि इनका नहीं हुआ इस बार, कि हम तो करेंगे नहीं तैयारी, अब हम क्या करेंगे, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, जैसे तुम्हारे प्री में भी इतने अच्छे नंबर नहीं है, 124 है, बच्चों के तो 124 है। 140 150 भी आए हैं। ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम्म। जैसे आपका 2019 में नहीं हुआ था, 2018 में हाँ नहीं नहीं हुआ वो था। तो सबसे हाँ हाँ वैसा ही फेस हाँ। उनका चल रहा होगा सर अभी, मुझे समझ सकता हूँ मतलब हाँ वो हाँ तो फेस वो क्या बहुत है ना, बुरा वो होता है सबसे लेकिन। मेरे पे बस फोन करते हैं कि सर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे हम, तो उनको क्या बोलना चाहोगे जब आप रैंक पा ली है, सब कुछ देख लिया कि हाँ ऐसा होता है अब। सर मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कोशिश कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि कोशिश छोड़ दोगे तो आप मतलब हार ही जाओगे, फिर आप सफल नहीं हो सकते। और कभी दूसरों के कारण आप मतलब तैयारी कभी ना छोड़ें कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। आपको अपनी तैयारी खुद पता है, आप अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलें। आपको पता है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सही तैयारी सही मतलब रास्ते पे चल रहे हैं और आपके नंबर भी अच्छे ही आए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि जैसे हम्म क्योंकि कट ऑफ में सर ज्यादा वेरिएशन नहीं है सर। सी प्रोबेबिलिटी में सर 347 है, किसी की मतलब 15-20 नंबर का अंतर है, तो वो सर ज्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, बस ये है वो एक आध क्वेश्चन का सर गलत हो गया होगा इसलिए वो मतलब बाहर रह गए। तो यहाँ पे ये डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा हो नहीं सकता। सर मेरा मैं तो यहाँ तो मेरा हो सकता है तो सर किसी का भी हो सकता है। क्योंकि मैं तो उस पेज से गुजरा हूँ, मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था उस टाइम में 2018 में। हाँ नहीं वो टफ टाइम होता है। तो वो बच्चों टफ से टाइम यही होता है बोलना है कि वहां बस पर। हिम्मत ना छोड़ें, लगे रहें। हिम्मत कभी नहीं छोड़े सर, कोशिश सबसे मैं कह एक वर्ड में कह रहा हूँ, कोशिश कभी नहीं छोड़े। कोशिश जो करता रहेगा वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाएगा सर। हम्म। हम्म, तो अब ये तो थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिल गया, अब हम बात करते हैं कि जब आपने प्री का एग्जाम दिया था तो स्टार्टिंग में आपके मार्क्स आए होंगे कुछ, फिर वो मार्क्स हम्म। बढ़ते गए होंगे, तो आपने क्या क्या स्टडी मटेरियल सर फॉलो हाँ किया सबसे स्टार्टिंग में। पहले सर ये है कि पहले क्या था, पहले मैं केवल टेक्निकल पढ़ता था, केवल टेक्निकल। ठीक है। 2017 में केवल टेक्निकल मैंने पढ़ के गया था, तो उसमें मेरे सर नंबर कम थे, मतलब इतने ज्यादा नहीं थे, कट ऑफ से थोड़े बहुत नंबर ही आगे थे। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर मैंने नॉट मतलब अगर आपको नंबर ज्यादा लेके आने प्री में तो आपके लिए नॉट टेक तो करना ही पड़ेगा।
टेक तो करना ही करना है, और टेक में तो नंबर चाहिए आपको, लगभग 76 के पार नंबर चाहिए टेक में कम से कम। और नॉन टेक में भी आपको लगभग 70 के करीब नंबर चाहिए, और वो आ सकते हैं क्योंकि रीजनिंग आपको 50 में से 45 मार सकते हैं, बस जीएस पोर्शन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस नॉन आपने टेक कहाँ से कंप्लीट किया था? जीएस मैंने सर जो जैसे उसमें कई चीजें हैं, जैसे मतलब साइंस वगैरह है, साइंस, और जो मतलब संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने मतलब लूसेंट से पढ़ा था, और जो ज्योग्राफी है वो मैं लूसेंट से पढ़ी थी। और से मेरे पास कुछ नोट्स थे जो मतलब इस कोचिंग में मतलब बनवाए गए थे, कुछ हिस्ट्री के नोट्स थे मेरे पास, मैंने उनसे पढ़े थे। और बाकी जो सर साइंस पे ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे बायो पे, साइंस में भी बायो पे ज्यादा फोकस करें, और करंट अफेयर पे इतनी चीज आप तैयार कर लोगे तो सर मैं मानता हूँ आपके 25 नंबर कम नहीं आएंगे, 25 से कम नहीं आएंगे नंबर, 25 और 25 नंबर से सही करंट होते हैं, अफेयर्स के लिए 25 30 आपने कोई नंबर। यूट्यूब चैनल करंट फॉलो किया अफेयर के था? लिए सर मैंने सर मतलब मैगजीन पढ़ी थी करंट अफेयर के लिए, क्या पढ़ी थी? मैगजीन पढ़ी थी? मैगजीन पढ़ी थी मतलब हाँ। यूट्यूब से बच्चे जो पढ़ते हैं हाँ यूट्यूब से सर मैंने नहीं पढ़ा था यूट्यूब से। हाँ 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 हाँ। तो हम्म, मतलब मेन क्या कारण था नहीं पढ़ने का यूट्यूब से, कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है? यस सर, उसमें सर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है यूट्यूब में पढ़ने में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सर उसे हम्म पढ़ोगे फिर उसे लिखोगे। और जो मैगजीन, जैसे मैं स्पीडी पढ़ता था तो स्पीडी में मतलब उसमें हर टॉपिक अलग अलग दे रखा है, बिल्कुल अलग अलग दे रखा है आपको, जो जैसे सबसे मेन क्या आता है मतलब उसकी कहाँ कौन चयनित हुआ तो वो अलग से दे रखा है, उसमें खेल में क्या हुआ वो सब अलग से दे रखा है, आपके मतलब साइंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आया वो सब अलग से दे रखा है, पुरस्कार किस्म सब अलग से दे रखा है, तो आपको कहीं उधर उधर भागना ही नहीं है, जो उसमें दे रखा है आप बस उसी को याद कर लो, आपके 10 में से 6 7 नंबर फंसेंगे आराम से उसी हम्म। से। और नोट्स बन इस जाएंगे तुम्हारे पास, जो तुमने आपने अपने हाथ हाँ, से लिख के मतलब बनाए हैं। आपका जो टाइम है वो नोट्स बनाने में वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ोगे फिर उसके नोट्स बनाओगे तब उसे याद और करोगे, उसमें कि मैं उसमें मानता भी हूँ एक दस एक दस बार। चैनल हैं, अब इससे पढ़ 10 रहे हैं, अब चैनल, और इससे पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत है, इतना कंफ्यूजन है सर कि आप मतलब कोई कहे इससे पढ़ लो, कोई कहे उससे पढ़ लो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिससे पढ़ोगे उससे फंसता भी नहीं है, नहीं फंसता है सर। मैंने भी कोशिश की थी, कई चैनल मैंने पढ़ा भी था, तो उस टाइम मेरा फंसा ही नहीं था एसएससी में मेरा। लेकिन जब मैंने स्पीडी मतलब 2 3 मैगजीन मैंने खरीदी, तो 2 3 मैगजीन से मैंने इकट्ठे करके मैंने पढ़ा। और जो टॉपिक आते हैं पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे जी, मतलब करंट अफेयर देखो किस टॉपिक से पूछे आ रहे हैं, पुरस्कार पूछे आ रहे हैं, खेल पूछे आ रहे हैं, कहाँ पे कौन चयन होते हैं पूछे आ रहे हैं, क्या क्या मतलब चेंजेस आए हैं, मतलब उसे पूछा आ रहा है, इसमें प्रथम कौन है, तो ये सब टॉपिक तो करने ही पड़ेंगे आपके लिए, और ये आपको एक मैगजीन में आराम से मिल जाते हैं। वैसे मतलब ये आपकी चॉइस है, मतलब वैसे तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने तो मैगजीन से पढ़ी है मतलब स्पीडी से। और टेक्निकल पार्ट कैसे कहाँ से कवर किया आपने प्रीलिम्स के लिए? टेक्निकल पार्ट सर मैंने जो पहले तो यहाँ कोचिंग की थी, पहले वहां से मैंने पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने सर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ा है सर, आपसे पढ़ा है, हम्म एब्राग्राम से, मतलब मैंने पूरी क्लासेस आपकी की हैं। और सर कुछ सर बिग पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ बिग पॉइंट मतलब हर बच्चे के बिग पॉइंट होते हैं, उन उन बिग पॉइंट को आप मतलब एक नोट करते जाइए, और उन टॉपिक को आप हर टीचर को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा, आपको क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर टीचर अच्छा नहीं होता है सर, एक व्यक्ति के टीचर से पढ़ सकता है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर जरूर कर लें, कहीं से भी कर लें, हाँ हाँ जब हाँ। तक आप उससे क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुमने तो उनसे क्या सीखा वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो क्योंकि और क्वेश्चन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी आपने यूट्यूब चैनल वो से तो जब बस सर करवाते बहुत थे? की है, वो तो बहुत की सर, आपसे की है सर, आपसे वो भी करा रहे हैं, सबसे पहले आप टीसीएस पैटर्न का जो भी करा रहे हैं वो सर बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, आपसे भी मैं देखे थे अभी। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि आपसे देखो मैंने आपसे पैट सर आपसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, जो आप क्वेश्चन कराते थे यूट्यूब पे, वो तो मैंने सारी वीडियो देख रखी है आपकी। अच्छा सर आपने गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कराई वो पूरी देख रखी है, गुप्ता एंड गुप्ता हाँ 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 हाँ। वो पूरी देख रखी है, तो सर आपका मतलब सही है। वैसे मैंने सर गुप्ता लगा चुका हूँ, खुरमी भी लगा चुका हूँ, गुप्ता तो मैंने इतनी बार लगा दी है कि मुझे सब क्वेश्चन उसके रटे हुए रहते हैं हमेशा, मुझे अब तो मैं लगाता भी नहीं हूँ गुप्ता। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि और देखो जब सबसे मैंने सर एसएससी की प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पैटर्न चेंज करता रहता है हमेशा, तो आप ये नहीं कह सकते गुप्ता सी आ जाएगा कुर्मी सी आ जाएगा, कि ये ऐसे एक से नहीं आएगा, वो कभी कभी चेंज कर देता है। हाँ, तो कभी इससे और टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा टेस्ट रोल सीरीज होता तो है। सर इतना बड़ा रोल है कि अगर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टेस्ट सीरीज सबसे सर बड़ा हथियार रामबाण है वो सर, और आप उससे नहीं करेंगे तो आप मतलब फाफ फेल हो जाएंगे जाके। हम्म और आपको 200 में से 200 क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर वो 200 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं, बोले हम 150 तक पहुंच पाए तो टाइम आउट हो गया, तो वहां पे फायदा करती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको ये मत देखनी है, ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, सर वो तो होता है क्योंकि आपकी तैयारी फुल जब होती है तो वो तो लास्ट में ही हो पाती है, तब तक कुछ सब्जेक्ट हो नहीं पाते हैं तो नंबर तो कम आएंगे सर स्टार्टिंग में, हम्म। लास्ट में नंबर अच्छे आते हैं टेस्ट सीरीज में। जैसे आपने टेक्स्ट बुक का टेस्ट दिया होगा, क्योंकि वो सब बच्चे देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, हम्म। तो स्टार्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? सर स्टार्टिंग में तो मार्क्स सर मतलब प्री में और बात करूं स्टार्टिंग में सर 110 के करीब आए थे मार्क्स लगभग। अच्छा। और फिर हम्म। जैसे जैसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए? बढ़ते गए तो उसे बढ़ते बढ़ते मेरे से 150 भी आए हैं, 160 भी आए हैं कभी कभी, तो सर जब नंबर ज्यादा आते हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कभी कभी सर कम भी आ जाते हैं, मेरे कम भी आए हुए हैं, मेरे 80 भी आए हुए हैं, और 86 भी आए हुए हैं सर मेरे नंबर। हाँ हाँ तो हाँ। सर
वो तो लेकिन सर मुझे ना टेस्ट लेकिन सीरीज सर को टेस्ट लेके सीरीज का मतलब मुझे ये लगता है सर, आपको बस क्या करना है, आपकी स्पीड मेंटेन करनी है टेस्ट सीरीज में। सबसे मेन तो आपको स्पीड का पता चलता है कि आप वहाँ पे 200 क्वेश्चन देख पाए या मेंस में आप 300 का अटेम्प्ट कर पाए। सबसे मेन तो ये है टेस्ट सीरीज का फायदा। मुझे ना टेस्ट सीरीज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि ना बच्चे ये पूछते हैं कि कितने टेस्ट दें। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। और उसे हम्म पूछते हैं कि टेस्ट तो बहुत सारे दे रखे हैं पर नंबर ना इंक्रीज नहीं हो रहे। तो हम्म। जैसे तुमने बहुत पास देखा हुआ इन चीजों को कि नंबर कैसे बढ़े हैं, क्या काम किया है मैंने बढ़ाने के सर लिए उनको। नंबर बढ़ने के लिए सबसे मेन ये कि आप जो भी टेस्ट दें, आप मान लो किसी पहला टेस्ट आपने दिया, आप उस टेस्ट में आप नंबर कम आए, तो हम्म। आपको ये तो पता होगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक पे आप मतलब आपके मतलब स्ट्रांग नहीं है, कौन कौन से टॉपिक, तो आपको उन टॉपिक काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मतलब उन कि आपका मतलब आपने सोचा मेरे नंबर ऐसे ही आ गए तो आप उसको लेके बैठे हुए हैं बस, तो सर कुछ नहीं होगा। आपको जो नंबर जहाँ नहीं आए उस पर काम करना पड़ेगा, और सर वो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उन पे, तो जो नंबर नहीं आ रहे तभी तो नंबर बढ़ेंगे सर। अगर आप तो मैंने भी सर यही किया, मेरे पहले टेस्ट में नंबर कम आया तो मैंने उन टॉपिक को लिखा। मेरी हम्म। सर डायरी बनी हुई है, मैंने हर डायरी पे लिखा हुआ है सर ये टॉपिक मेरा कमजोर है। तो उस टॉपिक में मैं बार बार फोकस करता था, क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस करना। और सबसे मेन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप सर फेल होंगे हमेशा, चाहे प्री हो चाहे मेन हो। मेंस में तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना करे फेल ही है, ऐसा मानो, आप नहीं हो सकते सफल हाँ, और उसमें। आपने तो पास पास देखा है कि जब मेरे मेरे मेंस में 80 नंबर आ रहे हैं तो हाँ तो क्यों आ उसमें रहे सर हैं। सबसे मेन दिक्कत तो ये थी, पहले तो सर मेरे पास अच्छा कंटेंट भी नहीं था। कंटेंट नहीं था सर, आपके पास आके मुझे कंटेंट जो मिला है ना वो सबसे अच्छा मुझे लगा। कंटेंट में सर सबसे मैंने टॉपिक कवरेज, सारे टॉपिक कवरेज हैं, मतलब आपने सिंपल चीजें भी उठाई हैं, और जो हार्ड जितना हो सकता है वहां तक आपने पहुंचाया। मतलब आपके लगाने के बाद मुझे आईएएस के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं मतलब पढ़ता था, फिर मैं आईएएस की किताब उठाता था, फिर उसे लगाता था। आपकी मैंने की तो मुझे मतलब मैंने देखा आपके आईएएस के क्वेश्चन भी आपने करा रखे हैं, गेटे क्वेश्चन भी आपने करा रखे हैं, और आपके जो अपने अपने जो है मतलब वो भी आपने कुछ इकट्ठे करके करा रखे हैं। तो मतलब आपने अगर आपके मतलब जैसे क्वेश्चन कर लें, आपके टेस्ट सीरीज लगा लें, तो मुझे लगता है पूरा एक पूरा ही है वो, मतलब उसके बाद पर आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टाइम बचा तो आप कर लो, नहीं बचे तो इससे ही हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते हैं। कंप्लीट नहीं करते हैं, पहले तो क्लास पूरी नहीं कर पाते हैं सर, और जो क्लास छोटी वो छूटी जाती है, दोबारा उन्हें पूरी करने का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि सर मेंस में सर पता है क्लास ही कितनी आपने सर कराई, कितने कितने घंटे क्लासेस चली हैं, और एक भी क्लास छूट जाती है तो उसे पूरा करने के लिए सर बहुत टाइम चाहिए होता है। तो लगातार कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर तो मेंस में तो तो। तो, तो तुमने भी गाली दी थी स्टार्टिंग में कि ये क्या 6 6 घंटे 10 10 घंटे क्लास चल रही सर है। स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा था कि सर इकट्ठे में सर आपने एकदम से स्टार्ट करा दी 6 घंटे 7 घंटे की मतलब क्लास है, तो पूरे दिन इसी में लगे रहते थे कि क्लास करनी है क्लास करनी है। लेकिन सर क्लास भी करनी है, लेकिन बाद में सर मतलब मजा आने लगा जब आपने पढ़ाया ना, तो एकदम इंटरेस्ट जगा कि सर कि अरे ये कुछ तो हमने जैसे सर्वे के क्वेश्चन आया था पहले में 2018 में, वो आया था मतलब उसमें फोरबरिंग बैकबरिंग का जो मतलब अंतर था 180 नहीं आता था। हाँ तो हाँ सर हाँ। वो क्वेश्चन जब आपने कराया तो मुझे एकदम मजा आया सर, ये तो मैं मतलब मैं भी कर सकता हूँ मतलब, तो वहीं से मतलब अच्छा लगा सर आपका, मतलब मुझे अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि ना हम्म डिप्लोमा वाले बच्चे ना सबसे ज्यादा हमसे इस चीज से जलते रहते हैं, मतलब उनको चिढ़ाने इस चीज है कि सर ना बेटे वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में करवाते हैं और लेवल इनका हाई हो जाता है और हमारा पीछे रह जाएगा। पर क्या है ना कि देखो पेपर तुम्हें दोनों को सेम ही देना है, वो भी सेम ही देंगे देना तुम है। भी देंगे, तो बढ़ाना तो हम्म पड़ेगा ही तुम्हें फिर चीजों को। यस सर। अब डिप्लोमा वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। क्योंकि जो कंटेंट जैसे अगर उन्हें हिंदी में लिखना है तो थोड़ा बहुत उन्हें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हिंदी के लिए तो लगाना पड़ेगा। तो आपने हिंदी में लिखा क्योंकि लिखा था थ्योरी। मैंने हिंदी में लिखा था, हिंदी में मैंने सर तीनों तो साल हिंदी में लिखा है। चलो वो भी बच्चों का डाउट रहता है हम्म ना कि हिंदी वालों को नंबर नहीं मिलते, हम्म। तो ऑल इंडिया हिंदी में रैंक सर 9 पे नंबर, आती हाँ है। सर नंबर मिलते हैं इसका मतलब। यदि तुम हिंदी में अच्छे से लिखा होगा। हिंदी में लिखा है और सर मैंने इस बार। हाँ, तो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया। वैसे आपने कितने टेस्ट दिए थे प्री प्री से पहले। सिर्फ प्री से पहले, मेन से पहले। प्री प्री के लिए। प्री के लिए तो सर मैंने लास्ट में मतलब लगभग 15 20 दिन तक मैंने टेस्ट ही टेस्ट दिए, क्योंकि सर कोई गिनती नहीं है। जब भी मन करता था जैसे मतलब 15 दिन पहले तक सारा रिवीजन करके रख लो, उसके बाद बस टेस्ट सीरीज पे काम करो बस। और हम्म। टेस्ट सीरीज में आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे, उन वीक पॉइंट पे काम करो, और कुछ नहीं करना है 15 दिन तक। और शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने प्री वो के तो लिए। वो तो वो तो सर रामबाण वो भी बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बने होंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, क्योंकि वो तो बच्चे मतलब पढ़ लेते हैं उनको रिवीजन होता ही नहीं है। हर सब्जेक्ट के आप मतलब पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उस क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखते हुए आप मतलब अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए धीरे धीरे, और वो बनाने बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, हाँ, ये तो है। और फिर हम बात करते हैं मेंस के बारे में, बात करते हैं। प्री निकल हम्म। गया था, तो आपने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो प्री निकलने के बाद की थी या पहले से करते आ रहे थे नहीं थोड़ा सर, थोड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर इसमें कि प्री और मेंस में
आपको दोनों को थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ चलना पड़ेगा लेके। जैसे प्री में आप अभी मान लो प्री का पेपर है 3-4 महीने बाद, तो आप प्री तो आप दोगे, वो तो करोगे ही करोगे। लेकिन साथ में जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लो बीम की डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, तो आपको साथ में उसका एक सिंपल क्वेश्चन लगाते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका हाई लेवल का क्वेश्चन लगा लो सीधे, मतलब प्री में हाई लेवल तक पहुँच जाओ, मतलब मेंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्री की आप जो तैयारी कर रहे हो, उसके जो सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब वो आप साथ-साथ लगाते चलो उन्हें। जिससे इसका फ़ायदा आपको मेंस में मिलता है सर। और तैयारी साथ-साथ ही करनी चाहिए सर, आप इकट्ठे में एक साथ अलग से मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। मैंने सर साथ-साथ ही तैयारी की थी। हाँ, सिर्फ जब रिवीजन मैं हो प्री सकता है। जैसे हम क्या हाँ। करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं मेंस में, हुँ, तो उन बच्चों को हुँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो पहले से थोड़ा-थोड़ा पढ़ के आए हैं। जो हाँ। स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उससे सर दिक्कत आएगी, वो 2-3 महीने में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंस का जो मतलब कोर्स है वो बहुत ब्रॉड है, आपको भी सर पता है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है और कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी मतलब कुछ हो सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके डाउन है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने मतलब मेंस की प्रिपरेशन वैसे तो आपने पहले दे रखा था, तो मेंस की जो मेन प्रिपरेशन है वो आपकी प्री के बाद ही स्टार्ट हुई है। पर लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन आपने बैच जॉइन कर लिया था 6 तारीख से, जो आपका चला था 6 हाँ, दिसंबर से। उसी टाइम जॉइन कर लिया था मैंने। हाँ, तो आपने क्लासेस सारी लाइव ली थी या रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते थे? सर कुछ लैब ली है मैंने, जैसे मेरे जो टॉपिक मतलब कमज़ोर थे इरिगेशन, वो मैंने लैब ली है सर, इरिगेशन, क्योंकि मुझे वो समझनी थी। और कुछ मेरे जो मतलब जो पड़ी हुई चीज़ें थी वो मैंने हाँ, मतलब जैसे सॉइल है वो मैंने मतलब रिकॉर्डेड देखी है। और जो भी सर वो तो सर आपके में है ही सर, डाउट आ भी जाए तो पूछ भी सकते हैं आपसे, सर पूछा भी है सर आपसे, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो भी पूछ लेते थे डाउट आपसे बीच में आके, अब बता भी देते थे। हाँ, हाँ, तो नहीं, सर उसका कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्ड वैसे तो मतलब आप जो वीक पॉइंट है, अगर आप वीक पॉइंट पे काम करना चाह रहे हो तो आप लाइव देखें। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि जो आपकी वीक चीजें क्योंकि हैं। सबसे बड़ी बात है ना कंटिन्यूटी की है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है ना, हाँ। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसके लिए तो आपको दम चाहिए घर में दम बैठने चाहिए। का, वो करने के लिए। लाइव में क्या होता है, हम्म। शास्त्र कर लो, सर कर रहे हैं तो हम भी कर साथ लेते साथ हैं। चलता रहता है वो, उसमें एंजॉय भी आता है, पढ़ने में मजा भी आता है। तो मेंस का तो ये है कि अब मुझे बताओ कि जैसे मेंस का हमने जो बना रखा है पूरा तामझाम, हम्म। कि हम्म। ये सब चीज़ें हैं कवर हो रही हैं, तो उसका क्या फीडबैक है मेंस का जो कोर्स है? सर कोर्स का फीडबैक तो मैं ये कहूंगा सर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया मुझे लगा आपका। सबसे मुझे मतलब मेरे तो जो इच्छा हट गई थी ना तैयारी करने की, वो इच्छा तभी जगी जब मैंने आपका कोर्स देखा। उसमें मैंने आपके सब्जेक्ट देखे, उनके टॉपिक लिखे हुए देखे, सब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा तो यहाँ से जो जो टॉपिक मैं सोच रहा था कि यार ये मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कि ये मैं यहाँ से देखूंगा, ये वहां से देखूंगा, ऐसे करूंगा, तो वो सब चीज अगर एक जगह मिल जाए ना सर, तो तैयारी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो मुझे सर वो चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। और दूसरा ये है ना, हम्म। देखो आईएएस के प्रीवियस से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम किल कर हाँ। देगा, क्योंकि उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हाँ। नहीं है। और सर आपने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मतलब कराए हुए हैं कि आईएएस के जो क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके लायक हैं, आप वो कीजिए। आप ये नहीं कि आप फालतू का सब आईएएस थोड़ी नहीं कर लोगे, कि मतलब वो तो आईएएस एक अलग ही चीज है, वो एक अलग ही स्तर है। हाँ, तो हाँ, आप आईएएस के बस वो क्वेश्चन कीजिए जो मतलब आपके लेवल के हैं। हाँ, तो हाँ, आपने सर वो उसमें दे भी रखे हैं आपने, जब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई उसमें भी आपने कराए आईएएस के क्वेश्चन कराए हैं। आपने लैब सेशन ली उसमें भी आपने कराए आईएएस के क्वेश्चन कराए हैं। गेट टू क्वेश्चन भी आपने मैंने देखे हैं, गेट टू क्वेश्चन आपने कराए बिल्कुल सेम टू सेम, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगे सर। तो मुझे सर इस बार मैंने आईएएस की कॉपी मतलब किताब टच ही नहीं की। मैंने कहा सर सब जगह मिल ही रहा है तो सर मैं क्यों टच करूं। तो और कितनी मेन कितनी बार चीज रिवीजन किया आपने इस पूरे पूरे मटेरियल का जो मेंस में मिला था? सर मेंस का कम से कम 7-8 बार तो कर लिया होगा रिवीजन। 7-8 बार? यस सर। क्योंकि सर डेली रिवीजन का टाइम मैंने बांध रखा है। डेली रिवीजन टाइम मतलब ये रात में मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, दिन में पढ़ता हूँ, रात में रिवीजन करता हूँ केवल डेली। नहीं, ये भी है ना कि देखो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था जनवरी की फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट सेकंड वीक में हमारा हम्म। कंप्लीट हो गया था। तो पूरा एक महीना बचा था आपके पास। पूरा टाइम बचाता है। टाइम तो सर आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो गया था, और टाइम इतना था कि मतलब कितनी बार रिवीजन कर लो आप। और मेंस में तो सर रिवीजन करते हुए मजा भी आता है, और जब समझे हुई चीजें होती हैं तो और ज्यादा मजा आता है। तो रिवीजन तो सर करना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ कम से कम 5-6 बार तो हर किसी को करना भी चाहिए रिवीजन, नहीं तो चीजें याद नहीं होती हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप पहले भूल जाएंगे, सारणी भूल जाएंगे, रटना भी पड़ता है सर थोड़ा बहुत। जो न्यूमेरिकल है मतलब जैसे जो उनके फॉर्मूले वगैरह वो तो रटने ही पड़ेंगे। तो जैसे उसके लिए आपको रिवीजन। सुबह क्लास मेरी होती थी, शाम को क्लास सुबह सर की होती थी। सौरभ सर की होती थी। मजा किसमें आता था ज्यादा? सर मजा सर हर टीचर का अपना एक अलग टेस्ट है सर। हाँ, नहीं उनके तो सर सब्जेक्ट भी मजा ऐसी हैं। सौरभ सर का क्या है ना, सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, सोम का हाँ सर पार्ट हो तो गया। वो वो सर सौरभ सर के थोड़ा टफ टफ चीजें पड़ती हैं सर, मतलब क्योंकि उनका सर स्ट्रक्चर वगैरह। लेकिन सर मुझे दोनों का अच्छा लगा। मुझे तो आरसीसी मैंने उससे पढ़ी है, और फ्लूइड मैंने उससे पढ़ी है, अच्छा पढ़ाया उन्होंने, मतलब उनकी भी टॉपिक कवरेज पूरे पूरे हैं सर। और मैंने पूरी क्लासेस नहीं की, आरसीसी पूरी क्लास की है, फ्लूइड की पूरी क्लास की है। पर ये वो दोनों तो हंसते मैंने नहीं है मिस ही क्लास पढ़े में। हैं। हटते नहीं है सर, वो एक बार आ गए तो फिर वो पढ़ा के जाए, जितना उन्होंने सोच रखा है ना उतना तो पूरा करा के जाएंगे आपको, मतलब लगे रहना है। लेकिन सर उनके साथ बस मतलब आपको काम इतना करना है, अपनी सर जितना करा रहे हैं, सर जितना करा रहे हैं, बस लगे रहो हाँ, क्योंकि उतने में। देखो मेरा ये मानना है कि यदि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ काम कर रखा है ना, तो तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें यस सिर्फ सर। उसको मानिए, ऐसे तुम अब तुम्हारा नंबर आ गया वो है तो सर, हाँ वो तो फिर। टाइम वेस्टिंग है। आप इधर उधर भागोगे वो टाइम वेस्टिंग है। जब आपको एक व्यक्ति वाला दे रहा है, हर चीज एक ही जगह मिल रही है, तो आप उधर क्यों भाग रहे हो? हम्म। मुझे तो अब ये पूछना था मुझे आपसे कि मेंस में आपने टेस्ट दिए थे सारे, हाँ सर, टेस्ट दिए थे। और टेस्ट में जब नंबर कम आए होंगे तो हमें गाली पड़ी होंगी थोड़ी थोड़ी। कि इन्होंने हाई लेवल बना दिया है, या फिर। सर उस टाइम तो सर जब टेस्ट दी तो ऐसा लगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, कि अगर ऐसे पेपर आ गए तो हम फेल ही हो जाएंगे, मतलब ऐसा लगता था, मतलब कि ये तो बहुत ही हाई फाई, मतलब। लेकिन सर उस चीज का फायदा मिलता है, जब आप मतलब पेपर देने जाओगे ना, मतलब मेन जो पेपर देने जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हलवा पेपर आ गया। और इस बार लगा भी सर ऐसा ही। जब हाँ मैंने देखा, मतलब जब फिफ्थ क्वेश्चन मैंने देखा, सिक्स देखा, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, तो सर ने पढ़ाया है। हाँ, उससे फिर आपका एक कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया ना कि उससे हार्ड नहीं आ हम्म, सकता उससे कि हट आ नहीं सकता। और सर आपने जो कॉपी चेक की वो भी आपने बहुत हार्ड चेक कर रखी है, उसका फायदा भी मिला। हाँ, नहीं वो तो इसलिए हार्ड करते हैं, देखो क्या होता है ना कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे ना इससे कम ना आए। हाँ वही तो सर। तो वो अंदर से वो चीज रहती है ना कि अब मुझे इससे अच्छा करना है। जब नंबर कमाते तभी बच्चा सोचता है मैं इससे अच्छा करूंगा। हाँ 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 हाँ। तो आपके जब नंबर कमाए तो फिर लगता है अब इससे अच्छा ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तभी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जब हाँ। मेंस में गए तो वो सर वहां तो बहुत सिंपल लगा फिर चीज। जब वहां पे बैठे मतलब तो जब देने आप के पेपर लिए। देने गए तो उसमें जब बाहर निकले तो लगा कि हाँ हाँ अब तो इस बार मैंने। सर लगा था, इस बार लगा था कि सर इस बार कुछ ना कुछ तो है, इस बार तो कुछ ना कुछ मिलना है। भले ही मतलब मैं, मुझे ये नहीं पता था रैंक आ जाएगी, मुझे नहीं पता था कि रैंक आएगी, लेकिन ये मुझे पता था कुछ मिलेगा जरूर इस बार। डिप्लोमा से है तो मैंने सोचा कि जैसे मतलब इसमें एनटीआरओ था, मैंने कहा अगर सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा तो एनटीआरओ, ये तो इनमें से कोई ना कोई इस बार तो है ही अपना। ये तो मुझे पक्का बता था, तो लेकिन रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले रिजल्ट तुमने देखा था, किसी और ने देख के बताया तुम्हारा? सर पहले तो मैंने मतलब भैया आए मेरे पास तो बोले कि मतलब रिजल्ट आ गया है तुम्हारा। पहले तो मैं सर यूट्यूब वीडियो मतलब वीडियो देख रहा था, तो वीडियो मतलब उस पर चल रही थी कि आपका केस पड़ चुका है तो आपका रिजल्ट अब नहीं आएगा, तीन तीन मतलब एक दो महीने बता रहे थे, एक दो महीने तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ हाँ। लेकिन उसी टाइम भैया ने चैट खोल ली थी, तो उन्होंने कहा बोले रिजल्ट तो तेरा आ गया अभी। तो भैया ने मतलब बताया था कि रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने फिर देखी, मैंने कहा पहले कट ऑफ देखते हैं कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ मैंने देखी 347। तो मैंने कहा पकड़ो फोन। मैंने कहा मेरा नहीं हुआ वो। तो वही बोले इतना डिमोटिवेट मत हो। उन्होंने नाम उस पर डाला तो मेरा नाम आ गया। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नाम बता, बोले उसके आगे मतलब डी लिख के आ रहा है। मैंने कहा सच में डी लिख के आ रहा है? तो बोले हाँ डी लिख के आ रहा है। तो मैंने कहा तो यार सर मजा ही आ गया। तो सर वो फीलिंग सर बहुत अलग थी। उस रात में सोया भी नहीं था पूरी रात। हाँ, फोन आते होंगे लोगों के, और हाँ मतलब सर। अपने आप नींद, अब जो पूरा अपने जो। आप में सर मतलब एक एक सर अंदर से एक मतलब विश्वास होता है, मतलब गौरव, अपने आप के लिए गौरवान्वित होते हैं उस टाइम, मतलब खुद लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। और सर जब ये फीलिंग अंदर से आती तो ये फीलिंग सर तभी आती जब आप उस चीज में सफल हो जाए जो आप चाह रहे थे, मतलब इतने दिनों से चाह रहे थे। और और जो तो छह वो सात फीलिंग, साल 6-7 साल का जो पूरा जर्नी है ना, वो एकदम आ जाता है सामने हाँ कि जो सामने ये। आता है। और सर पूरी रात हम यही सोचते रहे कि सर मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मेरे इतने नंबर आते थे, और आज मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वहां पर मैं हूँ, और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि ये अच्छी सर रैंक के साथ मुझे है। बहुत अच्छा लगा, ये रैंक भी आई है, ये चीज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये फीलिंग कि सर मुझे भाई बता भी नहीं ऑल सकते इंडिया सर में मुझे कैसा सिर्फ लगा। 8 लोग आपसे आगे हैं। हाँ यस सर। टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात होती है। यस। ठीक है, उसके लिए मतलब कितनी प्रिपरेशन लगी है। तो मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे फेलियर देखे हैं लाइफ में, हम्म तो बच्चे क्या होता है, हम तो इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ने में, हमारे तो बीटेक में भी अच्छे नंबर नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है नहीं है हम। ठीक है। हम्म तो एक होता है कि हमारा नंबर आया ही नहीं तो हम बेकार है, मतलब नंबर नहीं आ रहा। एक होता है हम टॉप 10 हम्म में आ गए हैं, तो वही यस। बंदा जो फेल हो रहा था, वही बंदा अब टॉप 10 में आ गया है। तो तो सर बहुत अच्छा लगता है, हर कोई कर बहुत अच्छा सकता है ना। लगता है। सर हर कोई, मैं कहने अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि सर मैंने तो इतने फेलियर देख लिए, इतने साल से फेल ही हो रहे हैं सर हमेशा। सर केवल एसएससी का पेपर थोड़ी नहीं दिया है हमने, और भी पेपर दिए हैं, और भी होते हैं वहां भी फेल ही हुए हैं। कभी मतलब डीएफसीएल में 3 नंबर से रह गए थे, कभी कभी 2 नंबर से रह जा रहे हैं, कहीं कभी 3 नंबर, कभी 2.5 नंबर से, कभी 1.5 नंबर से। ऐसे तो कई पेपर हैं कि मतलब इन्हीं गिनती में कितनी बार रह चुका हूँ उनमें। और मुझे इतना बुरा लगता था कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं कभी 1.5 नंबर से रह जा रहा हूँ, कभी 1 नंबर से रह जा रहा हूँ। तो ये फीलिंग सर बहुत बुरी होती है। हाँ, वो वाला किस्सा बताओ कि जब साथ में जो फ्रेंड था उसका हो गया और मेरा नहीं हो पाया। हाँ तो सर 2019 में मतलब पहले तो 18 में भी साथ साथ तैयारी की थी, मतलब हम दोनों मतलब दोस्तों ने, सलीम थे। और तो 18 में तैयारी की, तो 18 में तो किसी का ही नहीं हुआ था, ना उनका हुआ था ना मेरा हुआ था। लेकिन 2019 में जब तैयारी की तो मतलब वो बीटेक के बंदे थे तो उनका हो भी गया था, उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिला था। तो मतलब अंदर से खुशी भी थी, हाँ साथ वाले का हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब ईर्ष्या वगैरह थी, लेकिन अंदर से हम्म। एक वो भी लगता है कि सर तैयारी सेम है हमारी और फिर भी मेरा क्यों नहीं हो रहा है।
तो हाँ, साथ पढ़े वो हैं, साथ हाँ, तो सब सर काम किया उस है। टाइम मतलब काफ़ी उस टाइम अकेलापन लगने लगा था कि मतलब कि अब तो कोई है नहीं साथ में, किसके साथ तैयारी करेंगे, कि मतलब जैसे उनके साथ वो बीटेक वाले थे तो उनसे अच्छा लगता था तैयारी करते हुए। तो उस टाइम सर बहुत बुरा फेस था वो तो सर कि बिल्कुल ही ऐसा लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्त दोस्त को फोन आया फिर बाद में कि हाँ सर, फ़ोन आया तो नहीं, लेकिन सर उनकी आदत बहुत बढ़िया है, उनकी उनका फ़ोन आता था और वो कहते भी थे और मतलब मोटिवेट भी करते थे समय-समय पे कि मतलब करो, तुम कर सकते हो। उन्होंने कई बार मोटिवेट मुझे किया है। हाँ, नहीं देखो और क्या सर होता है ना, फैमिली और फ्रेंड्स सबसे मेन सपोर्ट। सर ये आपका जो हाँ। एटमॉस्फेयर अगर आपका बढ़िया है ना सर, तो आप सर सफल हो जाओगे। फैमिली का एटमॉस्फेयर में मैं यही कहूँगा कि उनका मतलब सहयोग होना भी ज़रूरी है। उनका सपोर्ट होगा तो आप सफल होगे। क्योंकि क्योंकि घर वाले ही परेशान हैं तो क्योंकि फिर घर वालों ने किसके सर लिए कर आज रहे तक हो? कभी नहीं कहा, घर वालों ने सर आज तक कभी नहीं कहा मुझसे कि तुम कितनी साल तुझे हो, ये घर वालों ने कभी नहीं कहा। हमेशा बाहर वालों से सुनने को मिला, कभी घर वालों से सुनने को नहीं मिला मुझे ये। घर वाले तो उल्टा बोलते होंगे, बेटा क्यों सुन हम्म। रहा है उनकी, छोड़ना। तो वो कुछ हाँ, वो बोल ये देंगे। पापा तो हमेशा कहते थे, बोले अगर यहाँ नहीं कर हो मिला तो तू कहीं और चला, दिल्ली चला जा, बोल जितना लगेगा मैं लगाऊंगा, बस तू तैयारी कर। तो सर ये मोटिवेशन जो होता है ये सर कहीं से नहीं आता। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोटिवेशन देखने के लिए वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, वो मोटिवेशन सर 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है। लेकिन जो ये वाला मोटिवेशन होता है, जो मम्मी पापा वाला या अपनी फैमिली वाला होता है, ये सर मोटिवेशन हमेशा रहता है और यही आपको सफल कराता है और कोई सफल नहीं कराता है। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, डिप्रेशन से जब आदमी गुजरता है ना इस टाइम पे, हम्म। अकेला रहना पसंद करता है फिर वो। तो उसको ना यस सर। लोग चाहिए जो उससे बात कर सकें, जो बात उनसे कर मिल सके सके। हाँ। और वो एटमोसफियर सर मेरे भाइयों ने मुझे दिया। भाइयों ने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया, बोले तू कर सकता है, बोले तेरे इतने मेंस तक तू पहुंच जा रहा है तो वो भी आगे करेगा, तू एक दिन करेगा। बोले इतना मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो वो सर काफी अच्छा मतलब उन्होंने मुझे समझाया था एक दिन बैठ के। हम्म। एक दिन तो बहुत ही ज्यादा मैं डिप्रेस हो गया था, तो उन सब भाई ने मुझे समझाया भी था कि मतलब ऐसा नहीं है, हो जाओगे। तो वो सर फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वो वाली फील, जैसे अब तो नंबर आ गया, अच्छी फीलिंग है। एक होता है कि हम्म। जब तुम डीवी करवा चुके हो, सब कुछ करवा चुके हो, फाइनल लिस्ट में अपने नाम चेक किया, नाम नहीं आया, नाम तो नहीं आया तो सर। लोग ना 2-3 महीने तक पढ़ाई नहीं करते। तो आपने कभी ऐसा किया हम्म। कि मैं 2 दिन तक, 2 महीने तक पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं अब? सर जब 2018 की बात थी तो उस टाइम जब मेरा नंबर नहीं आया था तो उस टाइम मुझे इतना बुरा नहीं लगा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैंने तो पूरी तैयारी की, शायद मतलब नंबर नहीं आया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने अपने पूरा 100% मेरा दिया है। हम्म। पर जब 2018 में जब मैं आया सर, तो मैंने सर तैयारी काफी अच्छी मैंने कर रखी थी। मैंने कहा इस बार तो मतलब इस बार तो निकालना ही निकालना है बिल्कुल। हम्म। तो सर उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे मतलब नंबर कुछ ज्यादा ही कम आए, मतलब 80 नंबर आए थे मेरे, 80 नंबर आए थे। तो उस टाइम मतलब जो एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बहुत ही कम नंबर आए। तो उस टाइम जरूर मुझे बहुत बुरा लगा था कि उस टाइम मुझे मुझे 1 महीने तक पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर फिर भी किस मैंने चीज प्री ने दी। तुम्हें रग पुशअप किया कि चल नहीं बेटा दोबारा कर? हाँ, वो तो सर फैमिली का सपोर्ट है, और फैमिली। सबसे ज्यादा तो पापा ने मतलब मुझे मोटिवेट किया है, पापा ने भाइयों ने इन सब ने मोटिवेट किया कि तू करेगा। बोले ऐसा तो होता रहता है नहीं, मतलब कहीं मुझे बहुत समझाया है, तब सर मतलब ये चीज समझ में आती है अंदर से। और हाँ एक सर ये भी होता है कि अंदर से कि जब बनना होता है तो सर अंदर से भी कुछ फीलिंग होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, क्योंकि करना है, देखो करना है घर वाले भी तुम्हें क्योंकि। सपोर्ट करेंगे लेकिन और करना सबसे तुम्हें मैंने है। क्या, बाहर वालों की कभी ना सुने। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप बाहर वालों की कभी ना सुने। बाहर वाले सर वो बस कहने के लिए होते हैं, आपके सपोर्ट कभी नहीं करेंगे वो सपोर्ट तभी करेंगे कि जब आप सफल हो जाएंगे तो जरूर सपोर्ट करेंगे, हाँ हम कह रहे थे बच्चा सफल होगा और हो गया। हाँ, ये तो है, ये तो मतलब उनकी तो सोचो ही मत। ना ना, कभी बाहर वालों की कभी मत सुनो कभी। हमारे हमारे गांव में कहावत है ना, खुंटी पे टांग दो शर्म, लिहाज हाँ, तो जो। जैसे सर यही करना चाहिए, वो सब खूंटी वो टांग दोगे तभी सफल होगे। क्योंकि भाई तुम्हें करना है, तुम्हारी लाइफ है, छोड़ो ना उनको, हंस के और टाल सर दो। पहले तो सर आप अपने आप को मतलब सबसे ज्यादा आप अपने आप को आप ही जानते हो अच्छे से कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ये आपको हम्म। पता है आपने कितनी मेहनत की, ये सब किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने टॉपिक आप कवरेज हो चुके हैं, आपकी वीक पॉइंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम दूसरों के मतलब बहकावे में ना आए, हमें पता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और हमें कितना देना है। अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आप फेल होगे। फिर तो फेल हो गया, क्योंकि तुम हम्म। अपने आप से ही कर रहे हैं ना। अपने आप से झूठ कभी मत बोलो, और परिवार वालों से झूठ मत बोलो, और अपने आप से झूठ मत बोलो, आप सफल होगे। चलो ये तो अच्छा मोटिवेशन दिया तुमने। और हम्म। काफी मोटिवेट चीज लगती है देख के कि जब फेल होके पास होते हैं, क्या होता है कि तुम पास हो हम्म। गए, तुमने फेल देखा ही नहीं लाइफ में। तो सर खुशी इसलिए तो ज्यादा है सर मतलब मेरी, क्योंकि मतलब इतने फेल होने के बाद जब खुशी एक तो होता है सर, आपने पहली बार दी, पहली बार में आप बनना सिक्योरिटी मिल गया। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे लगता है उतनी खुशी शायद नहीं होती ना ना होगी ना ना। जितना जितना फेल होने के बाद जो खुशी होती है वो सर एक अलग ही मतलब एक अलग ही लेवल का एक। क्योंकि फेलियर के बाद जब मिलता है ना, तो उसकी कीमत पता होता है, कीमत क्या है उसकी। हाँ, कीमत पता है ना कि सर हमने कितना सेक्रीफाइस किया है इसके लिए, कितना रात दिन जगे हैं, कितनी हाँ क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस की है, सब टेस्ट लगाई हैं, तो वो सर अच्छा लगता है। लेकिन सर लगता बहुत अच्छा नंबर आता है। वो तो खैर है ही। अब इन सब बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि मेहनत करते रहो, हो ही जाएगा, यदि तुम लगे रहोगे, लगा रहना हम्म। बहुत जरूरी है, सर छोड़ हाँ, दोगे ना। कोशिश करोगे तो। सर वो सही कहा किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। तो ये लाइन पहले सर हमें इस पे भरोसा नहीं था।
लेकिन सर भरोसा हो जाता है, टाइम जब कोशिश करोगे तो भरोसा हो जरूर जाएगा एग्जाम पे। हाँ हाँ। अब मैं मेंस के लिए पूछना चाहूंगा, वैसे ऐसा प्री का एग्जाम आ रहा है, प्री का 4 महीने बचे हुए हैं, पहले प्री की बात कर हम्म लेते हैं। तो एक दो बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है, कोई कोर्स परचेज कर रखा है, तो सिर्फ है ना वो अभी थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, उनको पता है कि प्री निकलना है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोनों केस में? सर जो बिल्कुल अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि मतलब आप क्योंकि जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे नहीं अभी, तो मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप मतलब थ्योरी भी पढ़ें सही से और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही करनी पड़ेंगी आपके लिए, हम्म। वो तो करनी पड़ेंगी। और जो कर चुके हैं उनके लिए तो सर फायदा ये, उन्हें तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, बाकी उनसे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। इसलिए हमने टीसीएस पैटर्न वाला जो बैच निकाला है वो पिछले हाँ निकाला है सबसे क्योंकि मेन तो टीसीएस पैटर्न बैच जो है मतलब आपका बहुत बढ़िया पैटर्न है। और जैसे कोई बंदा अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ रहा है, हाँ अगर वो पढ़ लेगा उससे, जैसे बीएम आपने कराई है, बीएमसी कराई है, तो वो पढ़ेगा तो मैंने देखा उसके क्वेश्चन तो सारे टॉप सब कुछ कवर है सर उसमें। हम्म। उसमें गुप्ता भी कवर है, खुरमी भी कवर है, आपका आईएएस के क्वेश्चन भी कवर है उसमें सर। आपको उससे बाहर जाना ही नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा आप केवल यही पढ़ लें। आप हाँ अपनी हाँ। थ्योरी पढ़ें, इधर से जहां से पढ़नी वहां से थ्योरी पढ़ो, कोई प्लेटफॉर्म को भी ले लें आप, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और यहाँ से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। मैं तो ये कहूंगा इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका और कोई नहीं हो सकता हाँ नहीं, जल्दी हमने क्या तैयार किया करने ना के लिए। कि बच्चे ना मेंस में बोलते हैं कि सर आपका मटेरियल बेस्ट है और हम हम्म पूरा कवर हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में ना थोड़ा थोड़ा हम लैग करने लगते हैं कहीं ना कहीं कि हम्म थ्योरी पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच बना दिया जिसमें सब कुछ कवर हो, कि बच्चों के हर एक टॉपिक कवर हो जाए। तुम उसको रिवाइज करो, टेस्ट दो, तो तुम्हारी चीजें अच्छी हो जानी स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों के तो साथ वो में तो सर दिक्कत करना क्या है पड़ेगा। कि थ्योरी पढ़ना आसान होता है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना कि ऐसा पूछ दिया, ट्विस्ट हाँ कर तो दिया वो उसके अटक अंदर, जाते हैं। हाँ वहाँ गलती हो जाती है। तो काम क्या है तो इस पे मैं मेरा सोच पढ़ा रहे हैं इस पे, फिर वही अच्छा लंबी अच्छा। लंबी क्लास होंगी, उसमें 4 5 5 घंटे मैंने देखी सर 3 घंटे क्लास आपकी पढ़ी हुई है, एक तो 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास है। हाँ हाँ मैंने देखी थी वो, मुझे बहुत अच्छी लगी वो क्लास। हाँ। और मेंस के लिए तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा। मेंस में तो सर आप मतलब कोई बहाना नहीं बना सकते, हम्म। ना किसी से झूठ बोल सकते हो, तो आपको पता है कि मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए नंबर आ ही नहीं सकता। और पहले तो ये कि आप जो भी कहीं से भी कोई भी कोर्स लें आप उसे पूरा करें। हाँ ऐसा ना हो कि मतलब बस आधा कर लिया और आधा छोड़ दिया, तो मतलब पूरा कोर्स करें और रिवीजन करें क्योंकि और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा ना यदि तुमने आधा किया तो। कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और हाँ मैं ये भी कहूंगा कि आजकल पैटर्न ही चेंज हो गया कि जैसे कुछ लोग क्या कहते थे कि मतलब पहले कि बस न्यूमेरिकल पढ़ो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। थ्योरी पढ़नी न्यूमेरिकल पड़ेगी के फिर साथ साथ उसमें। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हम्म और थ्योरी भी वो पढ़नी पड़ेगी जो मतलब आती है, ऐसे नहीं आप मतलब कहीं से उठा ली पूरी सब कुछ पढ़ डाला। तो हम्म। थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, बिना थ्योरी के सर इस बार मुझे नहीं लगता हो पाता किसी का। हाँ हाँ। न्यूमेरिकल जैसे के साथ साथ अब थ्योरी भी मैं चाहिए आपसे ये था। पूछना चाहूंगा कि दो क्वेश्चन पूछने हैं मुझे, कि जैसे हम्म आपने एग्जाम ज्वाइन किया था तो आपको किसने बताया था कि ज्वाइन कर लो? हम्म तो हम्म क्या फीडबैक है एग्जाम के बारे में, लोग मतलब और स्टूडेंट के? जैसे आपने किसी से बात भी करी होगी कोर्स परचेज करने से पहले कि भाई हम्म। क्या चल रहा है, क्या पढ़ाते हैं, कैसा करते हैं? सर फीडबैक सर मैं पहले अपने फीडबैक देता हूँ, जो मैंने सर मतलब जो मैंने मतलब महसूस किया है मेंस में, मैंने हम्म महसूस किया है सबसे मेन ये है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट में पहले तो सर आपने कुछ छोड़ा नहीं है। हम्म। जो जो टॉपिक जैसे एसएससी ने आज तक जो भी पूछे हैं आपने सब टॉपिक कवरेज कर रखे हैं उसके। और आप जो स्टार्टिंग जो आपने कर रखी है, जैसे आपने पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं और आप उससे मतलब हाई लेवल तक लेके जाते हैं, तो एक मतलब अगर बंदा जो तैयारी करा हुआ नहीं भी है मेंस का और वो भी स्टार्ट करेगा ना, तो उसे समझ में आएगी चीज कि मतलब पहले यहाँ से जैसे पहले सवाल की बात करें तो उसमें पहले वेटरेशन निकालना सीखना, ये करना है, सिंपल से होते होते जो आप लेके जाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और टेस्ट सीरीज तो लगातार देनी पड़ेंगी आपके लिए। टेस्ट तो देने ये पड़ेंगे। फीडबैक मुझे, हाँ। और कंटेंट आपका बढ़िया है सर, चलो क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ी है आपकी, थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी बिल्कुल। सर वही छप के आया है सर, जो आपने क्वेश्चन दे रखे हैं थ्योरी में वो छप के आए हैं बिल्कुल सेम टिक टू टिक। और जो क्वेश्चन करा रखे हैं आपने न्यूमेरिकल में वो भी बहुत अच्छा है मतलब। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे तो सर मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है। और सर लोगों से मैंने सुना था जिनने मुझे गाइड भी किया था, मतलब उनने भी कहा था कि मतलब उन्हें पढ़ा है उन्हें भी आपसे ही, तो उन्हें भी कहा था मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम पढ़ के देखो, मेंस पढ़ के देखो, बोले मुझे इनका मेंस अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए मैंने सर लिया था मेंस आपका। और सर देखिए सर रिजल्ट में आया। हाँ नहीं, वो आपकी मेहनत है, देखो क्या होता है, मेहनत करता है। कोर्स सेम है, उसे पढ़ के बच्चे फेल भी हुए हैं, उसे यस पढ़ के सर। बच्चे रैंक भी लेके आए हैं, बस वही होता है कि घर जाके तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की, हाँ कितनी बार सर। उसको रिवीजन किया है। सर शिक्षक का मेन रहता है सर गाइड करना, तो गाइड से जो आपने किया है ना मतलब एक कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं कि इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, भटकोगे तो टाइम वेस्ट होगा और टाइम आपका एक क्वेश्चन आपके लिए डिपार्टमेंट से बाहर करवा सकता है। तो हम्म। भटके नहीं कहीं भी, मतलब आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं भी पढ़ो, लेकिन जहां भी पढ़ो अपने 100% दो। हाँ
मतलब उस पे विश्वास करो, टीचर हाँ, पे विश्वास विश्वास करो। करो, मतलब टीचर पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि हर टीचर हर किसी के लिए मैं नहीं मानता हूँ सही होगा। जो आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़िए और पूरा 100% दीजिए, लेकिन आप अपने आप से बेईमानी मत कीजिए, झूठ बोल के कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो तो आप पूरा 100% दो और पूरा टाइम दो उसके लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ-साथ टेस्ट सीरीज भी दो। सब काम करने हैं तभी हो सकता है सिलेक्शन। तो आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी या सिर्फ मटेरियल पढ़ा था प्री मेंस के लिए? सर प्री और मेंस के लिए तो मैंने सर मेरे पास मटेरियल था वो भी पढ़ा था, और सर आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मैंने करे थे, और कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने सर नहीं पढ़ी है कोई भी, जैसे मतलब स्टैंडर्ड। सिर्फ, हाँ मतलब वही जो सर काम इनके आपके इनने कंपाइल हो चुका था नोट्स आपने हैं। बुक क्या हाँ, वो पढ़ी सर थी? नोट्स हैं, जैसे मैंने एक-एक मतलब सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ी हुई रखी है। एक-एक सब्जेक्ट की मैंने सोहेल आपसे भी पढ़ी है, इन सर से भी पढ़ी थी, संजीव सर से भी पढ़ी थी, हम्म। और और भी प्लेटफ़ॉर्म मैंने उनसे ही पढ़ रखी है सोहेल। तो हम्म। एक-एक सब्जेक्ट में कई जगह से मैंने पढ़ी भी रखी है। तो कंटेंट तो सर काफ़ी वैसे भी मेरे मेरे पास था। हाँ मतलब आपने आपने कंपाइल कर लिया जहाँ से जो अच्छा मिला। सब कुछ हाँ, जो-जो मुझे ये लगता है, आप जहाँ से आपको जो अच्छा लग रहा है वहाँ से उठाते जाइए। हाँ हाँ, वो जो-जो आपके अंदर टॉपिक दिमाग आपको होना चाहिए चलेंगे, कि मैं कैसे वो आपके कहाँ। अंदर होना चाहिए कि, और पहले तो आपको पहले ये पता होना चाहिए आपकी वीक पॉइंट है क्या? आपको काम उन्हीं पे ही करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा, जो वीक आप उस पे काम करिए, और उसको आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल होंगे। हुँ। और मुझे पूछना है कि जैसे बच्चे ना सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हुँ। मुझे ये पूछना था आपसे कि यूट्यूब पे पढ़ने के क्या नुकसान है, सिर्फ यूट्यूब सर पे पढ़ने यूट्यूब के? के पढ़ने के नुकसान तो सर बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो सर है मिसगाइड, आप मिसगाइड हो जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या लगा रहे हैं, क्या वो चीज़ आपकी आती भी है, नहीं भी आती कभी-कभी। हम्म। और सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आप मतलब किसी गाइडेंस में करें, किसी एक अच्छे टीचर गाइडेंस में करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हम्म। स्टडी आप, जैसे मैंने भी की थी सेल्फ स्टडी, तो मैं कभी-कभी वो चीज़ पढ़ लेता था जो मतलब काम की है जो भी नहीं, तो काम भी की पढ़े नहीं जा है। रहे हैं, उसे पढ़े जा रहे हैं। हम्म। तो एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। हाँ हाँ, ये नहीं है कि हुँ। भाई। और यूट्यूब से आपको पढ़ना है तो आप मतलब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आप चयन कीजिए पहले तो। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब, मैंने जब खोलता हूँ तो आप कोई टॉपिक डालेंगे तो कोई भी आएगा, वो 2-3 क्वेश्चन करा के उसके व्यूज़ आप देखेंगे वो हज़ारों लाखों में जा रहे हैं, और उसमें कुछ है भी नहीं सर। तो हाँ हाँ। आपको ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको सर कहाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है। हाँ, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा हुँ, अपने आप ही। तो वो तो सर मैंने मतलब मुझे तो अपनी बताऊँ, मुझे तो सर आपका अच्छा लगा सर। मैंने आपसे काफ़ी वीडियो मैंने आपकी देख रखी हैं, काफ़ी सभी देखी हैं, क्वेश्चन वाली तो सभी देख रखी हैं सर आपकी। मैक्सिमम ने क्वेश्चन ही करवा रखे हैं, क्योंकि वो क्या है कुछ ना। नहीं कराए अपने तो, गुप्ता-गुप्ता मैंने आपसी पढ़ी है, वो सब कुछ आपने उसमें अच्छा बताया भी है, गुप्ता-गुप्ता में सब कुछ पढ़ाया है। हम्म। और बाकी जो आप कराते रहते हैं, नहीं देखो, बस हमने ये ना हमने कभी थ्योरी यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं है। हमने सिर्फ ऐप के हुँ, अंदर थ्योरी पढ़ाई है सही से। उसका मेन कारण ये है कि हमको ना सीरियस कैंडिडेट चाहिए। और और सर जो सीरियस होगा ना वो सर पहचान लेता है कि टीचर कौन सीरियसली आपको पढ़ा रहा है। हाँ वो पहचान लेता है सर, और जैसे जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो ऐसे टीचर ढूँढेंगे कि बस कोई सिंपल क्वेश्चन करा दे और समझ ले हाँ, हमें तो आ गया। हाँ, जैसे हमें हमें गाली पड़ती थी स्टार्टिंग में, हमने कोई हार्ड क्वेश्चन करा हाँ, दी यूट्यूब पे, हार्ड क्वेश्चन करा दी तो ये वो थोड़ी सर आता है पेपर में। अबे तुम्हें थोड़ी पता है पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। वो तो इसलिए सर तो। टीचर को पता है, आपको पता है क्या आता है, क्या नहीं हाँ आता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टीचर को भी नहीं पता, लेकिन वो क्या है ना हुँ, कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, वो हुँ। बंदा हर चीज को एनालिसिस कर रहा है कि एसएससी क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कैसे पूछ कर रहा रहा है? है, सब चीज कर रहा यस है। सर, तो उसको वो अपना पूरा ध्यान दे रहा है, उसकी पूरी टीम ध्यान दे रही है इस चीज के बारे में, तो वो आपके लिए यस बेस्ट हो सर, सकता है। यस ठीक है, सर। और ये सब क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं। कोचिंग का रूल आपने बता दिया कि जरूरी नहीं कोचिंग करनी है, आपको मन है तो करिए, बस आपका गाइडेंस होना चाहिए, आपके पास नोट। गाइडेंस मतलब टीचर के लिए गाइडेंस, और थोड़ा मटेरियल भी आपको मिल सकता है। हाँ जी। कंटेंट मतलब कोचिंग से मिल सकता है, तो आप उसके लिए कोचिंग लें। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली आना है, यहाँ आना है, घर बैठ के पढ़ ना, सकते ना, हैं। ना सर, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन ही सर आपसे मेंस पूरा ऑनलाइन ही मैंने आप ही से पढ़ा है मेंस। तो मैं तो कभी दिल्ली नहीं गया। सो भी सर आपने कहा स्कैन करके कॉपी भेज दो, स्कैन करके कॉपी भेजी आपके लिए। तो सर हाँ आपने मतलब चेक अच्छा, करके भेजी। आजकल अच्छा हो गया, देखो हम जब पढ़ते थे ना। आजकल सही है सर, मतलब पहले वो मतलब वहाँ जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, अगर आपके लिए घर पे सफिशिएंट है मतलब आप करने के लिए, तो घर पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट वही है घर पे भी और वहाँ पर भी। सब आपने सेम ही और दूसरी पढ़ाया है बात सब ये है कि कुछ। दिल्ली में रहोगे ना या कहीं भी रहोगे, कहीं कोचिंग में करने चले गए ऑफलाइन में, मेंटल हुँ। और फाइनेंशियल बहुत तोड़ेगा तुम्हें वो, क्योंकि तुम्हें ये अच्छा तो है खाना सर। नहीं मिलेगा वहां पे, परेशान रहोगे वहां पे हरदम। परेशान रहोगे, और जैसे आप कभी बाहर नहीं भी गए हो तो बहुत दिक्कत होगी, या तो पहले से बाहर रहते हो तो आप हाँ वहाँ हाँ। थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लोगे, लेकिन जब कभी बाहर ही नहीं गए हो घर से, तो मैं तो ये कहूँगा मतलब ऑनलाइन बेस्ट है। मुझे तो हाँ बेस्ट लगती है सर वैसे ऑनलाइन। मुझे कमेंट आया था भी यूट्यूब पे किसी बच्चे का कि यस मेरे सर। दोस्त की AIR 9 आई है, तो मैंने कहा अच्छा। कि पढ़ाई नहीं पढ़ाई समझ में नहीं आया मुझे। हमारा हमारा मतलब यही दिक्कत है कि और को जगह यही हो रहा है कि हमारे बच्चे वहां जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे बच्चे को खुद ही नहीं पता हमें कि यस सर, सिलेक्शन तो हुआ है नहीं हुआ। पुष्पिन सर के मुझे साथ भी ऐसा ऐसा लगा ही हुआ। था, मुझे ऐसा लगा था कि सर कि आपका जो ऐप है उस पे कोई ना कोई मैसेज लेके आएगा कि आप अपने नंबर से फिल कर दो। तो मैं डेली उससे खोलता था ऐप, मतलब आपका उसमें देखता था कि शायद कुछ मैसेज आया कि हाँ कि मतलब कितने नंबर आए तुम्हारे, क्या है, तो उसमें कुछ आया नहीं। तो जो ग्रुप था उसपे मतलब एक बार आया था कि उसपे वो भर दो गूगल फॉर्म, तो उस टाइम मैं घर पे नहीं था, हाँ उस टाइम मैं पापा के साथ बाहर गया हुआ था, तो
उस दिन मैं भर नहीं पाया, तो मैंने उसे उसके अगले दिन भरा था, और वो भी मैंने रैंक भर दी थी सर 76। नहीं वो भी तो नहीं देख पाए। बात यही है कि हमारे यहाँ से बहुत सिलेक्शन हुए बच्चों के, और अच्छा लगता है ये देख के कि भाई हम मेहनत करते हैं उसके लिए। मेंस के लिए मैं बताऊं तुम्हें, सही बता रहा हूँ मैं, कि हम 4 घंटे ज़्यादा सोते नहीं है जब मेंस का बैच होता है, क्योंकि हमारी भी हालत खराब हुई रहती है उस टाइम पे। क्योंकि यस सर, हमें क्या होता क्योंकि है, पूरे दिन पढ़ाना होता है, फिर हमें आपके टेस्ट बनाने होते हैं, टेस्ट पेपर बनाने होते हैं, फिर डाउट सोल्यूशन करने पड़ते हैं। और दूसरा, मैंने ये भी स्टार्ट किया था कि टेलीग्राम चैनल पर बच्चों से बात करें, यस सर। शाम को रात को एक बार बात करें, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, बच्चा पढ़ाई पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उसको साथ में, कि कहीं दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं कर सके, इतना हम करते हैं। और तुम बताओगे फीडबैक तो वो भी करेंगे साथ साथ में। नहीं सर, तो आपकी मेहनत दिखाई देती हुई है सर, हमें दिखाई देती है। हाँ नहीं बच्चे यार देखो, हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि इंजीनियरिंग का बुरा हाल है, और यस जब सर। हम पढ़े थे वो और भी बुरा हाल था, कि अच्छे कोचिंग नहीं थे, जो कोचिंग अच्छे थे वो महंगे थे, और एज पर एसएससी नहीं थे, एज यस पर सर। आईएएस हो सकते हैं। और उसमें 500 800 बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन में, किस पे ध्यान देगा टीचर, उसकी गलती नहीं है, ध्यान भी कैसे देगा। तो इसलिए यस हमने, सर। और दूसरी बात ये है कि थ्योरी, हर जगह थ्योरी चल रही है। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेकिन आ रहे तो क्वेश्चन है पेपर में, उस पर कोई यस ध्यान सर। नहीं दे रहा था, तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया हमने स्टार्टिंग में। फिर अब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी, जो आने वाले बच्चे हैं उनको एक क्लियर कट एडवाइस कि ये करें और ये बिल्कुल ना करें। सर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जो सोशल साइट्स हैं उनसे तो आप बिल्कुल हट जाएं अभी। यूट्यूब से भी। फेसबुक है, इंस्टा, नहीं यूट्यूब पे तो सर बने रहना पड़ेगा सर, अच्छा यूट्यूब अच्छा। पे। सर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हाँ व्हाट्सएप हाँ। वगैरह, इनसे तो पहले आपको हटना ही पड़ेगा, और आपको मेन फोकस अपनी पढ़ाई पर ही करना पड़ेगा। और अपना जो मतलब एटमोसफेयर ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि मतलब आप पढ़ाई ही करें। हम- और जो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें साथ साथ, और मतलब थ्योरी भी पढ़ें, दोनों चीज आपको करनी पड़ेंगी। मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे क्या है ना, कि जैसे सारथी बैच चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम्म। का, आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जाके थ्योरी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पहले तो हाँ पढ़ रखी होगी हाँ, आपने। तो सर जैसे क्या होता है, आप क्वेश्चन पहले से लगाए हुए होते हैं तो थ्योरी पढ़ने में और मजा आता है कि वो चीज याद हो जाती है तुरंत की तुरंत ही। हम्म। और वैसे पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मतलब बाद में आपको थ्योरी भूल जाएंगे, जब तक क्वेश्चन लगाएंगे नहीं आपको थ्योरी याद ही नहीं होगी। थ्योरी याद तभी हाँ, होती है जब आप क्वेश्चन लगाते और हैं। तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मान लो कि तुम छोड़ रहे हो उसको, और वो उससे क्वेश्चन हम्म। आए एग्जाम में, तुम्हें वो पता तो रहेगा। क्वेश्चन लगाने से ही पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है आपके लिए। तो मैं तो ये कहूँगा पहले आप थ्योरी पढ़ें, मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप मतलब क्वेश्चन के लिए आप बेस्ट, मतलब जो आप सर करा ही रहे हैं, मतलब टीसीएस पैटर्न वो कर लें सीधे सीधे। उसमें मैंने तो देखे क्वेश्चन अच्छे करा रहे हैं सर आप। चलो और भी अच्छे अच्छे आएंगे उसके अंदर अभी। सीमेंट के मैंने क्योंकि बहुत क्वेश्चन उससे बाहर करवाए। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं अच्छे आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि प्री में भी ना हम्म। थोड़ा स्कोर बढ़े। स्कोर बढ़ेगा सर, हाँ हाँ, हाँ क्योंकि हाँ। प्री में जब स्कोर बढ़ेगा तो ये मेंस में थोड़ी कम मेहनत लगेगी। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस मेंस बढ़ में जाएगा सर ना हमें से, कि हाँ मान बड़ा लो कि किसी रहेगा। बच्चे ने 150 नंबर मार रखे हैं प्री में, तो कॉन्फिडेंस है हम्म। कि मैं मेंस में भी 200 नंबर लेके आऊंगा, तो मैं बहुत अच्छे रैंक लेके आऊंगा। ये तो वो है चीज़ सर। है। तो ये सब क्वेश्चन थे, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके पुष्पेंद्र। और कोई भी बच्चों के डाउट आएंगे तो बच्चे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देंगे, तो आपसे एक बार और डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा यस सर। उनको भी गाइड कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ हाईएस्ट रैंक आपकी आई है। यस सर। ठीक है, और ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमें अब तक नहीं पता था। लेकिन आपने खुद फोन करके हमें बताया कि सर हमारा इंटरव्यू तो ले, कुछ तो कर लो। मतलब वो खराब फील भी होता है कि यार बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, लेकिन एक अच्छी फीलिंग ये होती है कि आप लो है ना उस चीज़ को लेके। यस कि सर। एक नहीं तो क्या है ना, कि आजकल माहौल ऐसा है कि कोई किसी को मिसगाइड कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसा कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कोचिंग से पढ़ना है तुम्हें, भाई मैं तो हमेशा ऐसा टीचर हूँ कि मेरे एग्जाम वाले बुरा मान जाए इस चीज़ के लिए कि हमारे पोस्ट नहीं बिके यहाँ पे। बट मैं बोलूँगा कि यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है टीचर से पढ़ाया हुआ, तो जहाँ तुम्हें चलता है वहाँ पढ़ो भाई। तो वही सर मैंने भी कहा सर, हाँ क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग माइंडसेट होता है, तो हर हाँ व्यक्ति के लिए हर टीचर मतलब सही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अपने अलग टीचर के लिए भी जा सकता है, मतलब जहाँ और आपको सही बस। लगे वहाँ पढ़े, अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें। दूसरा बस मैं हम्म। बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडिफाइड ये करना चाहूँगा। यदि तुम्हें कोई चीज़ स्टार्टिंग में हार्ड लग रही है ना, तो छोड़ के मत भागो उसे। जैसे मेंस में क्या होता है, मेंस में बच्चा क्या है ना, झेल नहीं पाता शुरू यस की सर। जो क्लासेस होती हैं। लेकिन यदि आप उसको झेल लोगे थोड़ा सा, झेलना थोड़ा सर स्टार्ट। प्रॉब्लम 10-12 दिन की होती है, उसके बाद फिर ऐसी हैबिट पड़ जाती है, फिर वो सर आसान लगने लगता है हर चीज फिर। हाँ 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 हाँ। लेकिन और 10-12 दिन तो आपको देने पड़ेंगे, सही से देने पड़ेंगे, उस टाइम आपको ऐसा लगेगा यार सब छोड़ छाड़ के भागो, कुछ नहीं होना हमारे मीन्स में। और खासकर डिप्लोमा वालों तो यही गए बोले इसमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये क्या इंग्लिश में चल रहा है, क्या हिंदी में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता सर। तो डिप्लोमा वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा आप लगे रहेंगे तो सफल हो जाएंगे।
और आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर मिलते हैं। तो आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स करी थी या फिर हिंदी में ना ही लिखा था सब कुछ? हिंदी लिखा था मैंने, जैसे ऐसे कि जैसे सर हिंदी लिखी ठीक है, लेकिन सर मैंने ये सोचा मन में जैसे अगर कुछ टीचर ऐसे हो जिन्हें मैंने ज्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी तो सर को पता भी नहीं चलेगा, चेक कर रहे हैं कि यार ने लिखा क्या है। तो मैंने हिंदी लिखी और ब्रैकेट में उसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ब्रैकेट में। हर जो टेक्निकल टर्म है उसको हिंदी के साथ साथ ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा है, तो इतना टाइम था जिससे आपके पास कि वहां पे सर आपने? टाइम तो इस बार बहुत था। तो था सर टाइम? प्रैक्टिस सर टेस्ट सीरीज की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी सर कि एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने दो तो तीन तीन बार मैंने उसकी कैलकुलेशन चेक भी की है ओके। कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं। सर वो चीज तब आएगी जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तभी क्यों आती है सर वो बच्चे बोल चीज। रहे थे कि छूट गया पेपर हमारा, लेकिन मुझे छूटने लायक पेपर था ही नहीं वैसे इस बार, छूटने लायक पेपर नहीं था। नहीं, मेरी अमरीश अमरीश जो सदर रहेंगे जिसकी उससे बात हुई थी, तो बोला कि मेरा हम्म, 10 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था। मेरा भी सर 10 मिनट पहले खत्म हुआ, बस ये था प्लानिंग मेटर क्वेश्चन आता नहीं था मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन हम्म, वो था कि जो हम पढ़ा ही नहीं पाए थे, प्लानिंग मीटर हाँ वाला। वो नहीं आता था, वो नहीं हाँ। तो वो भी हो जाता सर। सर टाइमिंग की टाइम मैंने कहा नहीं, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाए हुए हैं तो आपके लिए टाइमिंग की कोई इशू नहीं आएगा, ना प्री में कोई इशू आएगा टाइमिंग का, ना आपके मेस में कोई इशू ऑब्वियसली। आएगा। बस ये आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। आप सोचो बस थ्योरी पढ़ के जाएंगे ऐसे में बाहर जाके ऐसे छाप देंगे पहली बार में, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए आपको। बहुत होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप देख के पता चलना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा सीधे। हाँ हाँ वो तभी आएगी जब क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए आपने, लगाइए क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ। नहीं, कोई भी क्वेश्चन बुक ले लगाने तो बहुत लीजिए। जरूरी, क्योंकि एक्चुअली हम्म, पैटर्न ही क्वेश्चंस का है। यदि हाँ क्वेश्चंस पैटर्न ही नहीं क्वेश्चन करोगे। का है, बिना क्वेश्चन के सर कोई टॉपिक याद रहेगा ही नहीं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चलो, ये तो थे क्वेश्चंस, इससे आगे क्वेश्चंस तो कुछ मेरे पास अभी है नहीं। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके, और बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि देखो क्या होता है, जो पहली बार में ऐसे निकल जाते हैं ना, उनसे मोटिवेशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहली बार में निकलने वाले बहुत कम होते हैं। वो यस लक्की सर। होते हैं, वो लक्की होते हैं। ठीक है, सर वही बार उनका में निकलते हैं, और उनकी कोई स्टोरी भी नहीं है। यदि आप उनसे पूछो कि क्या यस सर। स्टोरी, नहीं मैं तो पास किया निकल गया। एक होता है कि हाँ, हम घिसाया हमने, हम हर बार यस हर सर। फेल हुए, फिर पास हुए, सर वो फिर पास। फेस भी देखा है, जैसे जब प्री में नंबर आता था तो बड़ा खुश भी होते थे, अरे सर प्री क्वालिफाई हो गया हमारा, तो वो एक अच्छा लगता था। फिर जब मेंस में गिर जाते थे तो बहुत बुरा लगता था। तो हर फेस सर देखा है, अच्छा भी लगता था बुरा भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज की हट पड़ जाती है। लेकिन बस अंदर से आपको मोटिवेशन अगर होगा तो आप करते मतलब लगे रहिए, लगे रहेंगे तो आप सफल होंगे। यही था। और तो बस यही इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। कोई भी यस बच्चों के सर। डाउट्स रहेंगे तो पुष्पेंद्र वर्मा जी हमेशा साथ रहेंगे यहाँ पे। यस सर। कोई भी डाउट साथ आएगा में तो हम फिर बिल्कुल। दोबारा से एक बार मीट कर लेंगे। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपनी आने चलो वाली सर लाइफ के धन्यवाद लिए, सर। कि आगे भी अच्छे करते रहो, यहीं रुको नहीं, बस बढ़ते रहो आगे, क्योंकि एक यस होता है सर। ना कि एक वो पुशअप चाहिए था तुम्हें, वो मिल सर गया वो आपको। मिल गया, वो मिल हाँ, गया। एक होता है अब ना, ये सर स्पार्क जो चाहिए हमने था एक। सोच रखा था पहले कि हम इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब अब अच्छा लगेगा करते हुए। अभी तक ये था कि मतलब पहली सीढ़ी ही पार नहीं कर पा रहे थे, हाँ अब हाँ पहली हाँ। सीढ़ी पार कर ली तो अच्छा लगेगा कि हम आगे भी कर सकते हैं कुछ। चलो तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट। सर और थैंक सब यू बच्चों सर। को भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।